हाँ, तो आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमने छोड़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने कर लिया था। राजस्थान की स्थिति, आकार और विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में जो आज हमने जो नेक्स्ट कक्षा में राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया, ये सारी बातें हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। इसके बाद में राजस्थान में नदियां, तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान में नदियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, कैसी हैं, कहां से उनका जल आता है, उनका प्रवाह क्षेत्र कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे है, उनका उद्गम क्षेत्र, सारी चीजों की जो चर्चा करेंगे हम राजस्थान में नदियां। तो देखेंगे राजस्थान में नदियां अमूमन क्या है, राजस्थान में नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न में आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की हैं, तो आप लोगों को उत्तर देना होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी करेंगे, देखेंगे। राजस्थान में नदियां, पहली है अरब सागर में गिरने वाली नदी। दूसरी है, जब हमने बीच में इसको रखा तो हमने दूसरा लिया है आंतरिक प्रवाह की नदियां। और तीसरे नंबर की है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, जब हमने देखा कि राजस्थान में नदियां, और राजस्थान में नदियां, नदी, नाले, झील, तालाब, बावड़ियां, कुएं, ये सारी चीज हम राजस्थान की नदियों के बारे में ही थोड़ा अध्ययन करते चलेंगे। तो हमने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया। पहली है आंतरिक प्रवाह की नदियां, दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो हम देखेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखें अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की कितनी नदियां हैं, 4 नदियां। कितनी हैं, 4। देखें, पहली और महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। अब लूनी नदी महत्वपूर्ण है तो देखेंगे। दूसरी है माही नदी, तीसरी है पश्चिमी बनास, और लास्ट और चौथी है साबरमती। कौन सी नदी है, साबरमती। ठीक है ना। आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां देखें, सबसे है घग्गर नदी, दूसरी है एक कांकनेर या मसूरदी नदी, तीसरी है खंडेला या कांतली नदी, चौथी है साबी नदी, पांचवी है रूप
रूपनगढ़ नदी, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है छोटी छोटी सी जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये सारी नदियां कैसी हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है ना। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखें बंगाल की खाड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है बनास नदी। बनास का पानी चंबल में जाता है तो ये भी कैसी हो गई, बंगाल खाड़ी में पड़ती है। तीसरी हो गई बाणगंगा नदी, ठीक है ना। चौथी हो गई गंभीर नदी। कौन सी हो गई, गंभीर नदी। एक नदी है उसका नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी है, पार्वती। अब देखो गंभीर नदी भी राजस्थान में दो हैं, कितनी है, दो। एक गंभीर नदी जो करौली की पहाड़ियों से निकलती है, सकोटरा के पास से, ये गंभीर नदी है जो करौली से निकलती है, धौलपुर जिले में बहती हुई कहां मिल जाती है, उत्तर प्रदेश से आकर के यमुना मिल जाती है, ठीक है ना। एक नदी है पार्वती नदी, ये पार्वती नदी भी करौली से निकलती है। एक है पार्वती नदी जो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। एक गंभीर नदी है, वो गंभीरी नदी है जो एमपी से निकलती है, वो गंभीरी है, ये गंभीर है, ठीक है ना। ये अलग अलग नदियां हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखेंगे, पहले हम लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का विस्तार कौन सी नदियों में है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां। वो कितने प्रतिशत हैं, लगभग 60% आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान में हैं। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो कहां कहां हैं पूरे भारत में। अगर भारत में बात की जाए, भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। क्योंकि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा जो आंतरिक प्रवाह की नदियों हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, राजस्थान, ठीक है ना। तो आज देखेंगे, जो हमने देखा राजस्थान में नदियां, राजस्थान में नदियों को कितने भागों बांटा, 3 भागों में। पहली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो सबसे पहले जो हम आज बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप देखेंगे इनमें से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखें, पहली है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियों में यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, आप लोगों से बहुत बार आरपीएससी ने विभिन्न प्रकार की आयोग ने इसमें पूछा है। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो आपको करना होगा घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर नदी। दूसरा प्रश्न, घग्गर नदी। अब इसी घग्गर नदी को पढ़ेंगे कि घग्गर नदी आई कहां से है। तो देखें, उद्गम स्थल,
ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। हिमाचल उत्तराखंड के पास में है। शिवालिक की पहाड़ियां दोनों राज्यों में फैली हुई हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? घग्गर नदी का। देखें, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहां पर है? तो यह नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। किन जिलों में बहती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। ठीक है ना। प्रवाह उद्गम स्थल हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया, समापन सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, यहां जाकर के ये समाप्त हो जाती है। अब देखिए, उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में हो गया, समापन हो गया इसका सूरतगढ़ और अनूपगढ़। देखिए अगला है, जब कभी इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का जल सूरतगढ़, अनूपगढ़ को पार करके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। प्रश्न कब आएगा? जब कभी इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है तो पाकिस्तान में तो बाढ़ आ जाती होगी? नहीं, बाढ़ नहीं आती है। क्या कारण है? तो देखें, पाकिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें जो बनी हैं उनमें इस नदी का पानी समा जाता है। पाकिस्तान में स्थित जो खारे पानी की जो छोटी छोटी झीलें बनी हैं उन झीलों में इस नदी का पानी क्या हो जाता है? समा जाता है। तो कहा जा सकता है कि जब कभी इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का जल पाकिस्तान के
फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, और फोर्ट अब्बास तक पहुंचने के बाद जो खारे पानी की छोटी छोटी झीलें हैं, उन झीलों में इस नदी का पानी समाहित हो जाता है। ठीक है ना। अब देखें, हम पूछें ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, तो ये नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। कहां करती है? हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। ठीक है ना। अन्य नाम देखो कहा जाता है, घग्गर नदी वर्तमान में सरस्वती नदी के पैंदे में बह रही है। कौन से? घग्गर नदी। इसलिए इस नदी को, घग्गर नदी को मृत नदी, सोतर नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, आदि उपनामों से जाना जाता है। आदि उपनामों से किसको जाना जाता है? घग्गर नदी को। तो घग्गर नदी को मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है ना। घग्गर नदी के पाटों को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखें, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, किसको? प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से? नाली के नाम से। प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से कहा जाता है। पाटों को नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इस घग्गर नदी के किनारे भारत के एक बहुत कांस्ययुगीन सभ्यताओं का एक केंद्र है। वो केंद्र है, देखें, घग्गर नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं का एक केंद्र या एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम कालीबंगा, पीलीबंगा या रंगमहल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, इस घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई,
उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। अब कालीबंगा सभ्यता किससे संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग है, हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर है जिसका नाम है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, हड़प्पा सभ्यता कह लो। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा शहर की सबसे पहले खुदाई होने के कारण इस संपूर्ण सभ्यता का नाम ही क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा शहर जो है वर्तमान पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद में जो दूसरा शहर है 1922 में जिसका हुआ था दायरा, तो दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, वो भी कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल है, जो कांस्ययुगीन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है, वो कालीबंगा कहां है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो देखें, इसको भी कंफर्म करते चलें। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है ना? किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा से एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है आपका कालीबंगा। तो प्रश्न कई बार राजस्थान जीके में पूछा गया है कि जुते हुए खेत हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? कालीबंगा। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? अब देखो, कालीबंगा को काली चूड़ियां मिलने के कारण क्या कहा जाता है? कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? कालीबंगा कहा जाता है। तो ये था आपका घग्गर नदी से संबंधित कुछ प्रश्न। घग्गर नदी वर्तमान में भी सरस्वती नदी के पेदे में बह रही है। अब आपने कैसे अंदाज लगाया कि सरस्वती नदी किस में बह रही है? सरस्वती नदी के, घग्गर नदी सरस्वती नदी के पेदे में बह रही है। देखिए, इसके बारे में हम आपको एक प्रमाण बताते हैं। सरस्वती नदी का प्रमाण। देखें, हमारी ये नदी आ रही है, कौन सी नदी है? घग्गर, प्राचीन सरस्वती। ठीक है ना? प्राचीन सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है। किसके पेंदे में? सरस्वती नदी के पेंदे में कौन सी बह रही है? घग्गर नदी। तो देखें, ये घग्गर नदी है साहब। ठीक है ना? इधर आपका क्या आ गया? पाकिस्तान। क्या आ गया? पाकिस्तान। अब देखो, ये सरस्वती नदी इधर पाकिस्तान बह गई और इस नदी की एक शाखा इस क्षेत्र में होकर के आई।
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे एक इसकी भूमिगत जल पट्टी के रूप में आई, और इस भूमिगत जल पट्टी के आकार में होने, देखो आपको ये किस आकार की दिख रही है, जैसे मान के चलो आपने एक लाठी के रूप में इसको देखा है, यानी बिल्कुल सीधी। लाठी कैसी होती है? सीधी होती है। तो लाठी के आकार की एक नाली या एक इसकी उपनहर यहां राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे होकर के जैसलमेर जिले से होकर के गुजरी है। किस जिले से? जैसलमेर जिले की एक तहसील है शम तहसील। कौन सी है? शम तहसील। ठीक है ना। तो देखो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे लाठी सीरीज क्षेत्र, इसको बोला जाता है लाठी सीरीज क्षेत्र। अब आप कहेंगे साहब कि लाठी सीरीज अभी नदी पढ़ रहे थे तो नदियों से संबंधित है, इसी घग्गर नदी से संबंधित है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट करके घग्गर नदी को कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है ना। तो देखें लाठी सीरीज, ये लाठी के समान सीधी होने के कारण इस क्षेत्र का नाम रख दिया लाठी सीरीज क्षेत्र। अब देखो लाठी सीरीज तो सीधी तो है, लेकिन यह क्षेत्र नम भूमि है। कैसी है? अब देखो मान के चलो आपकी अंडरलाइन कोई पाइपलाइन जा रही है, उसमें छोटा सा कोई लीकेज हो जाए तो उस क्षेत्र में नमी हो जाती है, और नमी होने के कारण उस पर क्या छोटी छोटी सी यानी घास के या दूध के कुछ छोटे छोटे से कण जम जाते हैं, छोटे छोटे से चिट्ठे जम जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या जाता है? नमी क्षेत्र बोला जाता है। इसलिए ये क्षेत्र को बोला जाता है भूगर्भिक जल पट्टी। क्या बोला जाता है? भूगर्भिक जल पट्टी। अब आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में लाठी सीरीज है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जैसलमेर जिले की सम तहसील में क्या है? लाठी सीरीज क्षेत्र है, और इसी को बोला जाता है भूगर्भिक जल पट्टी। प्रश्न दूसरा कैसे पूछा जाता है? राजस्थान में भूगर्भिक जल पट्टी का विस्तार है जैसलमेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे। ठीक है ना। भूगर्भिक जल पट्टी। अब देखो इस भूगर्भिक जल पट्टी के सहारे एक घास उगती है, एक विशेष प्रकार की घास उगती है साहब। क्या उगती है? विशेष प्रकार की घास। क्या उगती है? विशेष प्रकार की घास, और इस घास को कहा जाता है सेवण घास। क्या कहा जाता है? सेवण घास। अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेवण घास राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो सेवण जो घास है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित भूगर्भिक जल पट्टी के लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण घास सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। तो कंफर्म हो गया ना कि भूगर्भिक जल पट्टी के सहारे कौन सी है? आपकी कौन सी है? सेवण घास उगती है। अब ये सेवण घास है, ये दुधारू पशुओं के लिए, किन पशुओं के लिए? दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। और दुधारू पशु कौन कौन सी होगी? इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी है? एक गाय की नस्ल पाई जाती है थारपारकर। अब देखो ध्यान से देख लेना, थार को पार करके गाय की एक नस्ल पाई जाती है, उस नस्ल का नाम है थारपारकर। अब थारपारकर कहां पाई जाती है? तो कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे वाले जिलों में थारपारकर गाय की एक नस्ल पाई जाती है, जो कहां पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे वाले जिले हैं, इनमें इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना। सेवण घास हो गई। अब देखो हमें इसका समझाने का मेन उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य क्या था कि यहां होकर के इस क्षेत्र में सेवण घास हो रही है, जहां हमारे राजस्थान का बॉर्डर है इस क्षेत्र में ही ये सेवण घास है, अन्यथा इस क्षेत्र में कहीं भी, इधर भी पाकिस्तान के सारे भी इस सेवण घास का विस्तार नहीं है। इसका मतलब यही है कि वर्तमान में भी इस धरती के नीचे कौन सी नदी बह रही है? सरस्वती नदी बह रही है। इसका सबसे और उत्कृष्ट जो उदाहरण है मैं आपको बता रहा हूं, उत्कृष्ट उदाहरण इसका जो देखने को मिलता है वो यह है कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे राजस्थान सरकार ने वर्तमान में एक नलकूप खोद रही थी। राजस्थान सरकार क्या कर रही थी? एक नलकूप खोद रही थी सम तहसील में, सम तहसील में। ठीक है ना। चांदन गांव में, कौन से गांव में? चांदन गांव में एक नलकूप खोद रही थी, और इस नलकूप को थोड़ी नीचे ही गया था कि इससे ऑटोमेटिक हजारों लीटर पानी
ऑटोमेटिक उगड़ने लग गया। तो देखो, जिस थार के मरुस्थल में एक एक पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हैं, उस क्षेत्र में अचानक पानी का उबाल आ जाए या पानी एक तरह से ऊपर आ जाए तो एक चमत्कार है। और उस चमत्कार होने के कारण यहां पर उसका नाम रख दिया चंदन नामक नलकूप। चंदन नामक नलकूप, जो चंदन नामक नलकूप है उसे राजस्थान का थार का घड़ा कहा जाता है। राजस्थान का थार का घड़ा। तो राजस्थान का थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नामक के नलकूप को। और चंदन नामक नलकूप का है सम तहसील। सम तहसील जिला कौन सा हो गया? जिला हो गया आपका जैसलमेर। ये जैसलमेर जिला। इस जैसलमेर जिले में चंदन नामक नलकूप पाए जाने के कारण तो हमको प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया कि वर्तमान में भी सरस्वती नदी के पेट में जो गग्गर नदी बह रही है, इसके नीचे सरस्वती नदी जो बह रही है वो भी इस क्षेत्र में होकर के बह रही है। और बहने के कारण ये हमें एक प्रत्यक्ष जो प्रमाण मिला, क्या मिला? प्रत्यक्ष जो प्रमाण मिला, वो प्रमाण होने के कारण हमें मिला कि चंदन नामक नलकूप राजस्थान की सम तहसील में जो चंदन नामक नलकूप जो हमें मिला, उससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वर्तमान में भी सरस्वती नदी इस क्षेत्र में होकर के बह रही है। ठीक है ना? तो ये चीज हमने देखा, प्रमाण के तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि सरस्वती नदी जो राजस्थान में होकर के बह रही है, उसका प्रमाण हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे लाठीसीरी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? लाठीसीरी क्षेत्र में। और देखो, कई बार प्रश्न आरपीएससी ने कई बार पूछा, आरएस तक इसको प्रश्न पूछा हुआ है तरीके से कि लाठीसीरी क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है। तो देखना होगा, जैसलमेर जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे स्थित एक भूगर्भिक जलपट्टी है। उस भूगर्भिक जलपट्टी को क्या कहा जाता है? लाठीसीरी क्षेत्र कहा जाता है। और यह प्रमाण हमें सरस्वती नदी के बहने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। ठीक है ना? इसका दूसरा प्रमाण मैंने आपको बताया कि जैसलमेर जिले की सम तहसील में, किसमें? जैसलमेर जिले की सम तहसील में चांदन गांव में, किस गांव में? चांदन गांव में हम राजस्थान सरकार एक नलकूप खोद रही थी। उस नलकूप से अचानक हजारों लीटर पानी एक साथ उगलने लग गया। तो इस कारण से इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी राजस्थान में ऑटोमेटिक पानी है नहीं, और पानी का एकदम उबाल आ जाए तो हम समझेंगे एक चमत्कार पैदा हो गया। तो चमत्कार पैदा होने के कारण राजस्थान का चंदन नामक नलकूप को राजस्थान का थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसका प्रमाण आपको मिल गया। तो ये थी आपकी कौन सी नदी? सरस्वती नदी। घग्गर नदी, इसी को कहते हैं सोतर नदी, इसी को कहते हैं नट नदी, इसी को कहते हैं मृत नदी के नामों से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहती है।